नगर निगम चुनाव के चलते सीआर पार्क मार्केट में कांग्रेस प्रत्याशी ने जनसभा कर लोगों से मांगे वोट। कांग्रेस प्रत्याशी भावना गुप्ता ने जीता लोगों का दिल और कहा, जो काम इस बार में कांग्रेस ने किया है वह आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, दक्षिणी दिल्ली सीआर पार्क। मैं बात कर रहा था मेला ग्राउंड की। क्या चित्तरंजन पार्क के लोग भूल सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क को? क्या कोई भूल सकता है खुदीराम बोस पार्क को? क्या कोई भूल सकता है ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर पार्क को? ये पार्क किसने बनाए? ये नाम किसने दिए? ये नाम दिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और यहां के निवासियों ने, और नाम रखवाया वीरेंद्र कसाना ने। क्यों? क्योंकि मुझे दिल में एक पीड़ा थी कि ये विस्थापित कॉलोनी है, ये चित्तरंजन पार्क विस्थापितों की कॉलोनी है, और उन विस्थापितों की कॉलोनी है जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान दी, जिन्होंने पूर्वजों ने अपना खून पसीना बहाया। उन लोगों की पहचान खत्म हो रही है। लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, लोग भूलते जा रहे हैं ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान को, लोग भूलते जा रहे हैं खुदीराम बोस के योगदान को। इसलिए कि सरदार पटेल जी का नाम जिस रोड पे हमने रखा, जिस रोड का सड़क का नाम सरदार पटेल मार्ग रखा, जो मेला ग्राउंड के सामने पे है, आज आप देखिए उस बोर्ड के ऊपर मीनाक्षी लेखी सुभाष भड़ाना का नाम लिखा गया। इनको शर्म आनी चाहिए, एक उस फ्रीडम फाइटर के नाम के ऊपर अपना बोर्ड लगाने हुए। आपको नाम रखना है, आपने जगह जगह बोर्ड लगवाए, हमें कभी परेशानी नहीं हुई। आपने मेरे किए हुए काम के ऊपर अपना बोर्ड लगाया, आपने सुभाष चंद्र बोस के पार्क के ऊपर अपना नाम लगाया, बोर्ड लगाया, आपने काम कुछ नहीं किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क, क्या योगदान है आप बताइए? क्या योगदान है सांसद का और पार्षद का? वो बनाया तो वीरेंद्र कसाना ने आपके सहयोग से बनाया, लेकिन बोर्ड उन्होंने अपना लगाया। किस लिए भाई? आप बनाइए, आपको काम करने से किसने रोका है? क्या सीआर पार्क की प्रॉब्लम खत्म हो गई है? सीआर पार्क में आज भी उतनी ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं यही कहूँगी, हमें बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से। लोग पिछले 15 साल का जो कसाना जी का काम किया हुआ है सबको याद कर रहे हैं। सब लोग यहाँ बहुत शिक्षित वोटर है, तो सब लोग ये देख रहे हैं कि कौन सा वोटर, मतलब कौन सा जो बंदा खड़ा हुआ है, कौन ये कार्य को भली भांति संभाल सकेगा, कौन हमारी आवाज़ सदन तक ले जा सकेगा। उनको सब समझ में आ रहा है। सब हमारे यहाँ पढ़ाई की बहुत वैल्यू है। कौन जो मैं ऑलरेडी लोगों के साथ संपर्क में हूँ। मैं पिछले 7 साल से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हूँ और मैं लोगों की समस्या ऑलरेडी ये हैंडल कर चुकी हूँ। मैं एमसीडी में भी काम करवाती हूँ, लोगों के पीडब्ल्यूडी का भी काम कराती हूँ, सैनिटाइजेशन का भी काम कराती हूँ, बैकलेंस का भी काम कराती हूँ। तो मैं ऑलरेडी ये सारे डिपार्टमेंट को हैंडल कर रही हूँ पिछले 6-7 सालों से। तो लोग इस बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि ये भावना ये काम करा सकती है। मैं संवाद के ज़रिए पिछले कई सालों से लोगों की समस्याओं को आगे लेकर आ रही हूँ। मैंने आरटीआईज़ लगा रखी हैं कई सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, कई प्रॉब्लम्स को लेके। ये डब्ल्यू ब्लॉक रोड को लेके मैंने आरटीआई लगा रखी है, मैंने एमसीडी के खर्चों को लेके आरटीआई लगा रखी है। तो इस तरह की मैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझती हूँ और उसको समझने के अलावा उनका समाधान कैसे होगा ये भी मैं जानकारी रखती हूँ। तो मेरे जितने भी वोटर्स हैं, मुझे उनसे बहुत प्यार भी मिल रहा है, बहुत उनको सब एक अलग सी ही फीलिंग है इस बार लोगों के अंदर। सब लोग चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा समझदार शिक्षित इंसान आए जो उनकी आवाज़ को, उनकी बात को आगे रख सके। देखिए, भावना गुप्ता जी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं और पिछले कई सालों से अपने क्षेत्र में जन सेवा में लगी हुई हैं। रही बात हम कैसे देख रहे हैं, ये जो वार्ड है यहाँ 15 साल वीरेंद्र कसाना ने, मेरे भाई ने, सुभाष चोपड़ा जी ने, अजय माकन जी ने यहाँ लगातार विकास के कार्य किए हैं, बहुत यहाँ काम किए। आप जहाँ मार्केट में खड़े हो ये हमने बनवाई, जहाँ पर आप कोई भी आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, कुछ भी पार्क हैं, बैक लेन्स हैं, सड़कें हैं, जितने ट्यूबवेल्स हैं, हॉर्टिकल्चर के पार्क्स हैं, जो भी थे हम लोगों ने यहाँ करवाया। झुग्गी हटवाई, यहाँ पर बरातगढ़ डीडीए से बनवाया। विकास की एक लंबी जड़ी है, सीनियर सिटीजन सेंटर बनवाए, आईजीएल गैस घर घर तक पहुँचाई। तो यहाँ का जो मतदाता है वो दिल्ली के मतदाताओं से अलग सोच रखता है। दिल्ली के मतदाताओं का मैं सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन यहाँ का मतदाता पूर्ण रूप से शिक्षित मतदाता है।
तो यहाँ का मतदाता की जो सोच है वो काम के प्रति सोच है। यहाँ के मतदाता जाति धर्म पे वोट नहीं करता। जब मैं यहाँ 2002 में पहली बार चुना गया था तो मेरी जाति को यहाँ जानता भी कोई नहीं था, मेरी जाति के यहाँ 100 वोट भी नहीं थे, लेकिन जिसको मैंने चुनाव में हराया उनकी जाति के यहाँ पर 16,000 वोट थे। तो यहाँ जाति पे धर्म पे इस तरह से चुनाव नहीं होता है। ये सीआर पार्क है जिसमें गटर क्लास है, जिसमें चितने पार्क है, अलकनंदा है, डीडीए फ्लैट कालकाजी है। तो यहाँ के जो मतदाता है वो काम के नाम पे वोट करते हैं और हमने काम किया है, इसलिए यहाँ पर लोग काम को याद कर रहे हैं और काम के लिए आज वो वोट करने जाएंगे। रही बात जो बड़े बड़े मंत्रियों को बुला लो, आप किसी को बुला लो, क्या फर्क पड़ता है भाई? उन्होंने थोड़ी काम करने हैं, वो तो झूठ बोल जाएंगे, उनका तो किसी को पता भी नहीं पता कि वो रहते कहाँ हैं, वो कहाँ क्या करते हैं। सबको पता है वीरेंद्र कसाना तो यहीं रहता है सीआर पार्क में, मेरे को पकड़ लेंगे अगर मैंने काम नहीं किए। इन्होंने काम नहीं किए जीतने के बाद तो फिर मुझे पकड़ लेंगे, और मैंने कहाँ जाना है? मैंने तो इन्हीं के बीच में रहना है ना। इसलिए बड़े नेताओं के आने से यहाँ चित्तने पार्क में पढ़े लिखे क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता।